मॉर्निंग बच्चों आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 9 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 का। और बच्चों इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, उसकी कुछ आइडेंटिटीज, और बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका यूज। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई या एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 का पार्ट 1 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 क्लास 10 क्या। ठीक है बच्चों, इसमें जो है हमारा टॉपिक है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों ये जो है इसका पार्ट 1 है। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है। बच्चों इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। और बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक इस पार्ट में सॉल्व करवाऊंगा। 9 के आगे अगले बात में आएगा। बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पिछले चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन किया, क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके रूल्स क्या हैं, किस तरीके से फार्मूले हैं, और एक्सरसाइज भी करी। बच्चों इसमें जो बेसिक बात हमारी निकल के आई थी वो ये आई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो बच्चों हमारे ओरिजिनेट होते हैं। कहां से ओरिजिनेट होते हैं? वो बच्चों होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल से बच्चों हमारे ओरिजिनेट होते हैं। और बच्चों यहीं से इसका यूज होता है, यहीं से इसका यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा यूज है और ये बहुत हेल्पफुल है हमारी डे टू डे लाइफ में। अब आप सोचोगे कैसे? बच्चों देखिए क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारी लाइफ में डेली बनता है। डेली किस तरीके से बनता है? सपोज करिए बच्चों यहां पर एक एरोप्लेन इस तरीके से उड़ रहा है। ठीक है, देखिए ये एक एरोप्लेन है इस तरीके से, और ये बच्चों उड़ रहा है, और आप यहां खड़े हो इस तरीके से। ठीक है, और आपने जो है इसको देखा। ठीक है, इस तरीके से देखा, और ये जो है यहां से अगर परपेंडिकुलर ऐसे बनाए तो देखिए ये हमारा अपने आप ही एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आपसे यदि ये पूछा जाए कि ये कितने हाइट पे है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको ये पता है और बच्चों जो है ये एंगल आप मेजर कर लो तो। ठीक है, ये एक हमने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। अब बच्चों सपोज करिए आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो। ठीक है, किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो। देखिए ये क्या है? ये एक बिल्डिंग है। यहां पर देखिए इस तरीके से आप खड़े हो, और बच्चों ये ग्राउंड है, और यहां पर जो है कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे कि वॉचमैन है, वो कुछ यहां पर निगरानी कर रहा है। ये गेट है, सपोज करिए ये गेट है, किसी बिल्डिंग का गेट है। ठीक है, और ये बच्चों वॉचमैन है जो यहां से देख रहा है हाइट से। तो बच्चों वो यहां पे ऐसे देखेगा। ठीक है, देखिए यहां से एक एंगल बनेगा, ये वॉचमैन के टावर की हाइट है, ये गेट का डिस्टेंस है। तो बच्चों देखिए यहां पर फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और यहां पर बच्चों ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का जो वास्ट यूज होता है बच्चों वो होता है बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन में, जैसे कि हमारा क्या हुआ, स्टार्स हो गए, ठीक है, सन, मून, ठीक है, सन हो गया, मून हो गया, इन सब का जो लोग एनालिसिस किया गया है तो उसमें काफी डीप में ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है। और बच्चों यही एप्लीकेशन है। ठीक है बच्चों, हम इसको नहीं पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल वाला। बच्चों हमारे कोर्स में जो है वो है बच्चों सिंपल सा, वो है बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे सपोज करिए बच्चों कि ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से यहां पर एक है टावर टाइप का है, सपोज करिए मोबाइल टावर है, और यहां से आप जो है इस टावर को देख रहे हो ऊपर इस तरीके से। देखिए यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है इसके ऊपर ऐसा गोल गोल सा, और यहां से आप देख रहे हो। तो बच्चों देखिए ये जब देखोगे तो आप ऐसे देखोगे, तो ये बच्चों हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम साइट लेंथ। साइट लेंथ का मतलब है कि हमारा जो है जो देख रहे हैं उसकी डिस्टेंस, साइट लेंथ। ठीक है, ये बच्चों एंगल बन जाएगा, ये बच्चों हो गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, और ये बच्चों इस टावर की हो गई हाइट। ठीक, ये हो गया। अब बच्चों इसमें हम जो है
डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं, तमाम ऑप्शंस इसमें तमाम जो है हमारे जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस के ही कंसेप्ट के ऊपर जो है हमारा जो है एक्सरसाइज 9.1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का। बच्चों आपके पास बुक है, आप उसमें भी देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच ए टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए हमको जो क्वेश्चन में दिया है वो ये है कि ये एक 20 मीटर की जो है रोप है और ये एक पोल है। ए बी क्या है, ये पोल है, इसको नोट कर लीजिए। ए बी क्या है, ये पोल है। और बच्चों ए सी क्या है, वो है बच्चों हमारा रोप है। ठीक है, रोप है, ये टाइटली बाउंड है यहाँ सी से इस तरीके से, और जिस एंगल पे बंधा हुआ है इस पोल से वो बच्चों 30 डिग्री है। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको हाइट ऑफ पोल निकालना है, यानी ए बी निकालना है। अब बच्चों देखिए, ये अपने आप ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। और बच्चों अगर देखा जाए तो ये बच्चों हमारे पास हो रहा है परपेंडिकुलर, ये हो रहा है हाइपोटेन्यूज, और ये हो रहा है बच्चों बेस। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हमको अगर देखें तो हाइपोटेन्यूज हमको दिया हुआ है और बच्चों परपेंडिकुलर निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो है एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, वो लगेगा साइन थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बच्चों ये होगा हमारा साइन थीटा है बच्चों 30, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और हाइपोटेन्यूज है हमारा वो है 20 मीटर। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है ए बी जो कि पोल की हाइट है, और ये है 20। तो बच्चों ए बी जो है वो है बच्चों 20/2, यानी ए बी जो है वो है 10 मीटर, और यही है बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बच्चों कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बच्चों क्वेश्चन ये है, देखिए ये बच्चों हमारे पास एक इस तरीके से ट्री है। ठीक है, ये देखिए ट्री है इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए इसके पेड़ पौधे हैं। बच्चों आंधी आई तो ये ट्री बच्चों टूट गया। ठीक है, सपोज करिए ये हाइट ऑफ दी ट्री है, आंधी आई ट्री टूट के ऐसे टेढ़ा हो गया। तो बच्चों टूटा तो ये हिस्सा जो है इसका जो है ऐसे करके ऐसे यहाँ पे लग गया। ठीक है, और ग्राउंड पे बच्चों ये ऐसे आ गया। ठीक, ये इसमें कहा गया है। तो बच्चों ये कहा गया है कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। तो बच्चों इस ट्री की जो हाइट है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हम इसका नॉमेनक्लेचर दे देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, नोट कर लीजिए, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। और यो होगी हमारी सपोज करिए एच, और वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी बच्चों ए बी प्लस ए सी के बराबर आएगी। देखिए ये वो वाला पार्ट है जो टूटा नहीं, और ये वाला पार्ट है जो टूट गया। तो इसकी हाइट और इसकी हाइट निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर ए बी क्या है, ए बी हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, और ए सी है बच्चों हाइपोटेन्यूज, और बच्चों बी सी है हमारा बेस, और हमको बेस पता है। ठीक है, बेस पता है बच्चों, और हमको ये हाइपोटेन्यूज और ये निकालना है। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, और बच्चों हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों पहले निकालते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास
वो होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटनीस। बच्चों कॉस की जगह लिखेंगे 30 डिग्री एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। और बच्चों बेस हमारा कितना है, बेस है हमारा 8 और बच्चों हाइपोटनीस हमको फाइंड आउट करना है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या हुआ यहाँ पर, हाइपोटनीस, ये चलिए इसको लिख देते हैं, तो cos 30 हमारा √3/2 बराबर 8 अपॉन हाइपोटनीस है हमारा AC, ठीक है, AC। तो बच्चों AC की वैल्यू हो गई हमारे पास सिंपल सी, वो हो गई 16/√3 मीटर, ऐसे आ गया, ठीक है। तो बच्चों AC की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो निकल के आई वही 16/√3 मीटर, ठीक है। अब बच्चों चलिए फिर से चलते हैं, अब हम निकालते हैं बच्चों परपेंडिकुलर। तो बच्चों अब परपेंडिकुलर और इसमें रिलेशनशिप लिखते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और tan बच्चों क्या है, ये है 30 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा, हमको निकालना है वो है हमारा AB और बेस हमारा कितना है 8 है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये क्या हुआ, ये सिंपल सा हो गया 1/√3 बराबर AB/8 और बच्चों AB क्या होता है, ये होता है 8/√3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इसको आप यहां पे ऐसे लिख लीजिए 8/√3 मीटर, ठीक है। अब देखिए हाइट ऑफ दी ट्री क्या है, हाइट ऑफ दी ट्री AB प्लस AC। तो बच्चों जो हाइट आ रही है वो है हमारी AB प्लस AC और AB की जो वैल्यू है वो है बच्चों 8/√3, ठीक है, और ये है 16/√3। तो बच्चों इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24/√3 मीटर, ठीक है। और इसको जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हाइट जो है ट्री की हमारी 8 × √3 मीटर होगी, बच्चों यही इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बच्चों ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपनी बुक में देख के पढ़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन में ये है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। For the children be age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a step at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each case? बच्चों क्वेश्चन में ये कह रखा है कि हमारे पास एक प्लेग्राउंड है जिसमें बच्चों के लिए स्लाइड वाला जो है झूला लगना है। तो बच्चों बच्चे उसमें 2 कैटेगरी के हैं, एक है 5 साल से छोटे और दूसरे है 5 साल से बड़े, ठीक है। तो उनके लिए अलग अलग स्लाइड वाला झूला बन रहा है। तो ये बच्चों छोटे वाले बच्चों के लिए कुछ इस तरीके से है, ठीक है। देखिए ये हो गया इस तरीके से, बच्चों इसको हम लिखते हैं ABC। ये देखिए हमारा स्लाइड है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है और इसकी हाइट रखी 1.5 मीटर, ठीक ये है। अब बच्चों ये हो गया स्मॉल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन बिलो या सपोज अप टू एज ऑफ 5 इयर्स, ठीक है, अप टू एज ऑफ 5 इयर्स, 5 इयर्स की एज तक जो है ये झूला रहेगा, ठीक है। और देखिए फिर क्या हुआ, फिर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या है, थोड़ा सा बड़ा झूला बनाया गया और बच्चों कुछ ऐसा किया गया, यहाँ पे कुछ इस तरह का डिजाइन दिया गया इसको कि बच्चों ये एंगल रखा गया 60 डिग्री और ये दिया गया बच्चों हमारा 3 मीटर, कितना 3 मीटर। अब देखिए क्या हुआ, ये हुआ P, ये हुआ Q, ये हुआ R, ठीक है। तो बच्चों हमको ये बताना है कि इस केस में ये स्लाइड वाला पोर्शन कितना लंबा है और इस केस में स्लाइड वाला पोर्शन कितना लंबा है, ठीक है। ये हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप बुक में भी आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे से पूछा गया है, यानी कि हमको यहाँ पे AC निकालना है, यहाँ निकालना है PR, ठीक है। हमको गिवन है AB और ये एंगल, यहाँ पे गिवन है PQ, ये वाला एंगल,
ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब तक इसकी कहानी आपको समझ में आ गई। अब इसको देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की तरह। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हाइपोटनीज, और ये हो गया बच्चों हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारे पास हमको निकालना है हाइपोटनीज, गिवन है परपेंडिकुलर। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज। साइन थीटा बच्चों साइन 30 है, और परपेंडिकुलर हमारा जो है वो है 1.5, और बच्चों हाइपोटनीज है हमारा AC। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन 30 होता है 1/2 बराबर 1.5 डिवाइडेड बाई AB। तो बच्चों हमारा जो है, सॉरी AC, ठीक है AC। तो बच्चों AC की जो वैल्यू हो गई वो हो गई बच्चों 3 मीटर। तो यहां पर स्लाइड 3 मीटर का होगा। ठीक है, अब आता है नीचे वाले केस में। तो बच्चों यहां पर भी यही कहानी है। तो बच्चों देखिए हमको यहां पे क्या निकालना है, हमको यहां पे निकालना है PR, और बच्चों यहां पर भी यही आएगा साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास साइन 60 इजकल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास बच्चों 3 मीटर, और हाइपोटनीज है बच्चों PR। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, ये होता है √3/2, और बच्चों ये हो जाएगा 3/PR। तो PR की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 × 3 डिवाइडेड बाई √3। तो बच्चों यहां से जो PR आएगा वो आ जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2√3 मीटर इस तरीके से आ जाएगा, और यही होगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों इसी तरीके से बच्चों अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्या है, हमारे पास एक इस तरीके से टावर है। देखिए टावर है ये, ठीक है, और बच्चों इस टावर के जो है फुट से हम 30 मीटर की डिस्टेंस पे बच्चों इसके टॉप को देखते हैं ऐसे। तो बच्चों ये एंगल हमारा बनता है 30 डिग्री। इस बच्चों इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हमारा एंगल इस तरीके से होता है। तो बच्चों ये एंगल 30 डिग्री है। तो बच्चों हमसे पूछा है कि जो टावर है इसकी हाइट क्या होगी। हम सपोज करते हैं कि ये हाइट हमारी h है। ठीक है, अब बच्चों देखिए फिर से हमारा एक बन गया ये राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल यहां पे इस तरीके से है, और बच्चों ये हो गया। ठीक है, तो हम नाम देते हैं इसको। ये देखिए हो गया हमारा A, ये हो गया B, और ये हो गया बच्चों C। ठीक है, तो बच्चों फिर देखिए हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। और बच्चों ये हमारा क्या है, ये है बच्चों इसका परपेंडिकुलर, और ये है बच्चों इसका बेस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या होता है, हमारा होगा tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या है, वो हो जाएगा बच्चों tan 30, ये आ गया। ठीक है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारी क्या है, वो है बच्चों हमारे पास h, हाइट है बच्चों, और बेस हमारा है 30 मीटर। ठीक है, तो h हो गया बच्चों हमारे पास h अपॉन, सॉरी h हो गया बच्चों हमारे पास, या ऐसे लिख दें, ये देखिए ये हुआ, इसकी वैल्यू आई 1/√3 बराबर h अपॉन 30। देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों यहां पर जो h आएगा हमारा, ये आएगा 30/√3, और बच्चों इस हिसाब से ये आ जाएगा 10√3 h हो जाएगा हमारा। ठीक है, इतने मीटर, यानी क्या हुआ, हाइट ऑफ टावर हमारी हो गई 10√3 मीटर। और बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन ये है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेटली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming there is no slack in the string. ठीक है बच्चों,
आप जो है अपनी बुक में से भी इस बुक क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक काइट है इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये देखिए क्या है, ये है काइट, ये हमारी फ्लाई कर रही है। कहां पे फ्लाई कर रही है बच्चों? ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे, ठीक है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे फ्लाइट करी है। अब बच्चों जो है इससे एक जो है स्ट्रिंग अटैच है जिससे फ्लाई करती है इस तरीके से, ठीक है। वो बच्चों जो है ये है, और ये जो है यहां से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री है, ठीक है बच्चों। हम पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको लिख दीजिए स्ट्रिंग, ठीक है। ये हाइट हो गई। तो बच्चों हमको ये बताना है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। ये ढीली नहीं है, एकदम टाइट है, स्लैक नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारे पास फिर वही कंसेप्ट लगेगा, एक ही कंसेप्ट है इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये राइट एंगल हो गया, ये बच्चों हो गया हमारा बेस, और ये हो गया बच्चों हमारा हाइट, और ये बच्चों हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से हो गया बच्चों। और बच्चों फिर देखिए हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों हमारा आ रहा है, देखिए कौन सा लगेगा, ये हाइट है, ये बच्चों हो गया हाइट, और ये है बच्चों हमारी परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारा लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि ये हमें निकालना है, ये हमको गिवन है। तो बच्चों वो होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। बच्चों देखिए क्या हुआ, साइन 60 हो गया। परपेंडिकुलर बच्चों हमारा जो है वो हमको दे रखा है यहाँ पे 60 मीटर, और हाइपोटेन्यूज है बच्चों वो है हमारा AC, ठीक है। तो AC इजकल टू हो गया 60 अपॉन साइन 60, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 60 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों हो गया 120 इंटू √3, ये हुई बच्चों AC। इसको बच्चों जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40√3 मीटर। ये आ गया बच्चों AC, यानी क्या हुआ, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फाइंड द, देखिए लिखा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, इसको लिख दीजिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये बच्चों हमारे पास आ गया 40√3 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन ये, ए 1.5 मीटर tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. अब बच्चों ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए बच्चों हम देखिए आपसे बात करते हैं। सपोज करिए ये एक बिल्डिंग है और ये जो है ग्राउंड है, ठीक है। ये क्या है, ये एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट है 30 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? इसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर एक लड़का खड़ा है इस पॉइंट पे, ठीक है। देखिए ये एक लड़का है, खड़ा है, इसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, ठीक है बच्चों। ये यहां से इसको देखता है बिल्डिंग के टॉप को, ठीक, टॉप को देखता है बच्चों। तो देखिए यहां पर जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 30 डिग्री, ये बात कही गई है। फिर इसके मूड में कुछ आता है, ये इधर भागना शुरू कर देता है और बच्चों थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच जाता है इस तरीके से, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि ये जो है लड़का ये पहुंच जाता है यहां, ठीक है, यहां ऐसे पहुंच के खड़ा हो गया। अब देखता है बच्चों, तो उसी जगह को देखता है, तो बच्चों इसका एंगल 60 डिग्री बनता है, ठीक। तो बच्चों हमसे ये पूछा गया है कि ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, ये बात पूछी गई है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, ये एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर,
ये इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो बच्चों एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। फिर ये बच्चों इसकी ओर भागता है तो यहां पहुंचता है तो वहां पे रुक जाता है जहां एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। तो बच्चों ये डिस्टेंस उसने कितनी तय करी, ये बच्चों क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों कैसे होगा। बच्चों सपोज करिए जब ये यहां खड़ा था तो बच्चों इसकी डिस्टेंस थी इस जगह से a मीटर यहां से, और बच्चों जब ये यहां पे आ गया तो इसकी डिस्टेंस हो गई बच्चों b मीटर। ठीक है, इस तरीके से आ गई। यहां पे जब था तो a मीटर डिस्टेंस था इसके बेस से, जब ये आया तो b मीटर हो गया। ठीक है, अब बच्चों हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो बच्चों देखिए ये हुआ a, ये हुआ b, ये हुआ बच्चों हमारे पास c, और ये पॉइंट हो गया d। इस तरीके से देखिए 4 पॉइंट हमने अलग अलग बना दिए। ठीक है, और ये इसकी डिस्टेंस हमने एज्यूम करी है। हमको निकालना है d। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो बच्चों डिस्टेंस d जो होगा है, जो डिस्टेंस होगा हमारा, डिस्टेंस जो d हमको जो निकालना है वो होगा बच्चों a माइनस b। ये होगा, इतना होगा, और यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम a निकालते हैं। ठीक है, तो a निकालने के लिए बच्चों हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ये वाला ट्रायंगल है। ठीक, तो चलिए बच्चों देखिए क्या हुआ। इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं बी डी। ठीक है, बी डी निकाले, नहीं बी ए बी। ठीक है, देखिए हम निकाल रहे हैं ए बी क्या डिस्टेंस हुई बच्चों, ये डिस्टेंस हुई। और बच्चों ए बी सी डी ई ए निकाल लीजिए। इस तरीके से एक पॉइंट हमने ई यहां लिख लिया। तो ए बी जो होगा वो होगा बच्चों ए ई माइनस बीई। ठीक है, और ए ई हमको क्वेश्चन में दे रखा है 30 मीटर, हमने यहां पर लिख दिया इस तरीके से 30। बीई बच्चों क्या होगा, बी देखिए ये 1.5 मीटर है, इसके पैरेलल जा रहे हैं, तो बच्चों ये भी हमारा 1.5 मीटर होगा। तो इसमें से 1.5 हम घटा देंगे तो ये बच्चों आ जाएगा 28.5 मीटर। ये देखिए इस तरीके से आ गया हमारा ए बी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये हमने निकाल लिया। दूसरी डिस्टेंस है हमारी बी डी। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हमने जो है यहां पर बिल्डिंग की हाइट ए बी पता हो गई है। अब बच्चों हम इसमें लगाते हैं टेन थीटा का जो है रेशियो। तो बच्चों टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा हमारा क्या हो गया, वो हो गया टेन 30। और बच्चों परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी, और बेस हो गया बच्चों हमारा बी डी। जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी और ये हो गया बी डी। ठीक है, बी डी ऐसे हो गया, ए बी है, ए से बी डी, इस तरीके से आ गया। तो बच्चों टेन 30 आ गया हमारा 1/√3। और ए बी बच्चों हमने अभी निकाला था यह 28.5, और बी डी जो है, बी डी की जो वैल्यू है वो बच्चों हमने ली थी ए। तो बच्चों ये हो गया ए। तो यहां से जो ए की वैल्यू आ रही है वो हो रही है 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहां पर ए आ गया, ये आ गया 28.5 √3 मीटर। इस तरीके से ये आ गया। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, पहले बच्चों हमने ए निकाला, इस वाले ट्रायंगल में निकाला, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करके ए निकाल लिया। अब बच्चों हम बी निकालेंगे, और बी बच्चों इस वाले ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों हम निकालते हैं बी की वैल्यू। तो बच्चों अब देखिए हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे आ गया बच्चों। तो देखिए बच्चों ए बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, और वो आई थी हमारी 28.5 मीटर, वो वही रहेगी। ठीक है, और सी हमको यहाँ नहीं पता। अब देखिए फिर बच्चों हम इसमें लगाएंगे टेन थीटा का फॉर्मूला, जो क्या होती है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा है हमारा 1060, और परपेंडिकुलर है हमारा ए बी। ठीक है, और बच्चों बेस है हमारा बी सी। ये देखिए ये हो गया ए बी और ये हो गया बी सी, दिस बाई दिस ये हमारा आ गया 1060। तो बच्चों चलिए इसमें जो जो हमें गिवन है वो रख लेते हैं। तो 1060 हो गया बच्चों हमारा √3।
ए बी हो गया बच्चों हमारा, वो हो गया 28.5, और बच्चों बी सी है हमारा बी, तो बच्चों बी की वैल्यू यहां पे आ गई 28.5 बाई √3 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आई बच्चों, इसको भी हम यहां पे नोट कर लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, बी की वैल्यू आ गई 28.5 डिवाइडेड बाई √3 मीटर, ये आ गया। अब बच्चों ये दो हमको जो है वैल्यूज मिली। अब बच्चों हमको निकालना क्या है, निकालना है बच्चों ये डिस्टेंस कि ये लड़का यहां से यहां तक कितनी दूर तक भागा, डी, ये निकालना है। और बच्चों ये डिस्टेंस जो होगी ये होगी बच्चों हमारी a माइनस बी। ए की वैल्यू है 28.5 इंटू √3 माइनस बी की वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। बच्चों इसमें से 28.5 जो है वो कॉमन आ गया, और ये हो गया √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 बाई √3। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हो गया 28.5, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। देखिए ऐसे आ गया। तो बच्चों ये आ गया 28.5 इंटू 2 बाई √3। बच्चों इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ रहा हमारे पास 57 डिवाइडेड बाई √3। जब इसको लिखेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 19 इंटू 3 अपॉन √3, और बच्चों ये आ जाएगा 19 इंटू √3 मीटर, 19 इंटू √3 मीटर। ये बच्चों इसका आंसर हो गया कि ये लड़का यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। और बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन ये है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of the 20-meter high buildings are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर ये देखिए हमसे क्या कह रखा है कि एक टावर है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए एक टावर है, ऐसे एक टावर समझ लीजिए, ट्रांसमिशन टावर है। ये बच्चों एक बिल्डिंग के ऊपर लगा है, ऐसे समझिए। ठीक है बच्चों, और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे, सपोज करिए x डिस्टेंस पे एक जो है कोई खड़ा है, वो बच्चों जब यहां पर देखता है इस टावर के टॉप को, ठीक है, इस टावर के टॉप को जब देखता है बच्चों इस तरीके से, तो बच्चों ये एंगल बनता है 60 डिग्री। और बच्चों जब इस टावर के बॉटम को देखता है तो बच्चों ये एंगल बनता है 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से रखा है। और ये बिल्डिंग जो यहां से यहां तक है ये बच्चों है 20 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये पूछा है हमारा, हमसे ये पूछा है कि इस टावर की हाइट यहां से यहां तक क्या है। हम इसको h मान लेते हैं, ये हाइट हमारी क्या है, ये चीज हमसे पूछ रखी है। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, इसके ऊपर एक टावर लगा है। यहां से बच्चों कुछ डिस्टेंस की दूरी पर बच्चों एक कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। वो जब टॉप ऑफ द टावर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है। जब बॉटम ऑफ टावर देखता है तो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन 45 देखता है। तो बच्चों हमको ये निकालना है कि ये हाइट कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। तो बच्चों ये देखिए हुआ ए, ये हुआ बच्चों पॉइंट बी, ये बॉटम वाला सी ले लीजिए, ये ले लीजिए डी। इस तरीके से बच्चों हमारे पास आया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारा जो हाइट आएगी, हाइट ऑफ द टावर जो हमें निकालनी है, वो बच्चों आएगी AC माइनस AB। पहले बात तो ये है, यानी कि AC और AB हमें निकालना है। ठीक है, AC माइनस AB नहीं, सॉरी, AC माइनस BC आएगा। ठीक है, AC माइनस BC ये आएगा। ये देखिए पूरा हो गया AC और ये हो गया BC। ये पूरे में से इतना घटा देंगे, हाइट निकल आएगी हमारी। तो बच्चों अब टारगेट हमारा क्या है, AC निकालना है। ठीक है, AC निकालना है। BC तो हमको पता है कि 20 मीटर है। तो बच्चों यहां लिख दीजिए BC इज इक्वल टू 20 मीटर। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फिर देखिए यहां पर क्या है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बना AC
और ये, और दूसरा बना बी सी और डी। ठीक है, दो बना। तो बच्चों सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे जो हमने सपोज किया है। तो बच्चों लिखिए इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। देखिए क्या करेंगे हम करेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बच्चों देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस तो बच्चों ये है ही हमारा। ठीक है, ये हो गया बेस। तो बच्चों यहां पर आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा, यहां पर बच्चों इस एंगल में हमारा थीटा आ रहा है, इस ट्रायंगल में थीटा आ रहा है 45, तो हमने यहां लिखा 45। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, वो है बच्चों बीसी, और बेस हमारा क्या है, वो है बच्चों डीसी, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए 1045 होता है 1, बीसी है हमारा 20 मीटर और डीसी है एक्स, तो एक्स हो गया बच्चों हमारे पास सिंपल सा 20 मीटर। एक्स कितना हो गया बच्चों, 20 मीटर। तो इस एक्स की वैल्यू बच्चों हम यहां नोट कर लेते हैं, ये भी हमारा 20 मीटर आ गया। एक्स क्या है बच्चों, ये है। ठीक है, बेस है। अब बच्चों चलिए हम जो है दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। तो बच्चों देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी, कौन सा ट्रायंगल, ए सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी हम देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, यहां पर थीटा है हमारा ए सी डी में, थीटा है 60, तो हम यहां लिखेंगे टेन 60 बराबर परपेंडिकुलर बच्चों क्या है, वो है हमारा ए सी। पूरा हो जाएगा इस बार यहां से लेकर के ए सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया बच्चों हमारा ए सी, और बच्चों बेस हमारा क्या है, वो है एक्स या बीसी, कुछ भी कह लीजिए। तो बच्चों ये है हमारा एक्स, तो ये बच्चों हो गया हमारा √3। एसी हमारा ये है, और एक्स की वैल्यू अभी निकाली थी तो 20 आई थी, तो बच्चों एसी की वैल्यू आ गई बच्चों 20√3 मीटर। तो बच्चों यहां पे एसी आ गया, वो आया 20√3 मीटर। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमको निकाल लिया है हाइट एच, तो ये होगा एसी माइनस बीसी। तो बच्चों हम यहां से निकालते हैं हाइट। ठीक है, तो देखिए हाइट ऑफ टावर क्या होगा, जो कि होगा एच, वो होगा एसी माइनस बीसी। तो एसी की वैल्यू आई है बच्चों 20√3 माइनस ये हो गया 20, तो बच्चों आ गया 20√3 माइनस 1, तो ये हो गया एच। इतना मीटर बच्चों हमारा आया इस टावर की हाइट जो कि है। इस तरीके से बच्चों का क्वेश्चन होगा, देख लीजिए। ना समझ में आया तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें 2 बार हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट लग रहा है। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, A statue of 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूं। बच्चों देखिए, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसको पेडेस्टल ऐसे कहा गया है। इसके ऊपर एक बच्चों इस तरीके से कोई स्टेचू लगी हुई है। ठीक है, ये एक स्टेचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है, और बच्चों ये जिस ग्राउंड पे हमारा लगा हुआ है पेडेस्टल, उस ग्राउंड पे किसी पॉइंट से जब इसके टॉप को देखा गया स्टेचू के, तो बच्चों इसका जो डिग्री आया एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आया बच्चों हमारा 60 डिग्री। सेम पॉइंट से बच्चों जब इसके टॉप को देखा गया, पेडेस्टल के टॉप को, तो बच्चों इसका जो हमारा आया एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आया 45 डिग्री। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको निकालना है बच्चों इसकी हाइट, ये क्या होगी, इसको हमने h सपोज कर लिया। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए हम इसका थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। तो ये पॉइंट हमने लिया A, ये पॉइंट हमने लिया B, इस तरीके से ये पॉइंट C लिया, ये लिया D। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए सबसे पहले हमको निकालना है हाइट h। तो हाइट h देखिए क्या है, वो है BC। BC क्या हुई, वो गई हाइट h।
तो हमको h निकालना है जो कि है BC, और BC यहाँ पे आ रहा है DB माइनस, ठीक है, DB माइनस DC, देख लीजिए आराम से। तो बच्चों क्या आ रहा है, DB माइनस DC, और DC हमको दे रखा है वो है 1.6 मीटर, यानी टारगेट हमारा है DB निकालने का। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम करते हैं। अब बच्चों जरा इसको हम यहाँ डॉटेड में यहाँ पे इस तरीके से लेके आते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बनने हैं, एक तो बनना है ADB, दूसरा बनना है ACB, इस तरीके से बन रहा है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम देखेंगे ट्रायंगल ABC। तो बच्चों इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB, देखिए इस तरीके से क्या होगा बच्चों, हम देखिए हम AB को मानते हैं x, ऐसे मान लेते हैं AB बराबर x, हमने मान लिया इस तरीके से। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan थीटा, जो कि आएगा बच्चों हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो बच्चों tan हमारा क्या हो गया, थीटा 60, देखिए 60 एंगल है, ये हो गया। परपेंडिकुलर होगा बच्चों ये, और इसकी वैल्यू है बच्चों 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई बच्चों आएगा हमारा बेस है बच्चों AB, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास AB। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए इसको, ये परपेंडिकुलर DB हुआ इसका, ये हुआ DC 1.6, ये हुआ BC, इसको हमने जोड़ दिया 1.6 प्लस h, ये बच्चों इस तरीके से आ गया। बच्चों यहां से देखिए हम क्या करते हैं, यहां रखते हैं √60 की tan 60 की वैल्यू जो कि होती है हमारी √3 बराबर 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाई AB, हमने x सपोज किया है। तो बच्चों यहां से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1.6 प्लस h इक्वल टू √3x, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों हमको एक ये रिलेशनशिप मिल गया। अब बच्चों हम चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, अब देखिए यहां पे हम करते हैं इन ट्रायंगल ACB, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, देखिए क्या करेंगे हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या है, ये है tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया बच्चों हमारे पास BC, और बच्चों ये हुआ बच्चों हमारा AB बेस, tan 45 1 हो गया, BC बच्चों हुआ h, और ये AB है x, तो h इक्वल टू x, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए x की वैल्यू h के बराबर आई, तो बच्चों हम क्या करते हैं x की जगह h लिख देते हैं। तो देखिए क्या वो 1.6 प्लस h इक्वल टू √3 इंटू h, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, h ही हमें निकालना था, तो बच्चों हम h को इधर ले जाते हैं, तो आ गया 1.6 इक्वल टू √3h माइनस 1, ये आ गया 1.6 इक्वल टू h बाहर आया, ये आया √3 माइनस 1, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम यहां से h की निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, तो देखिए बच्चों बहुत आराम से इसमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए यहां से जो h की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, देखिए इस तरीके से हो गया, यही वैल्यू। अब बच्चों इसको इसमें हम क्या करते हैं, जब ऐसी वैल्यू आती है तो एक टर्म होता है रेशनलाइजेशन, उसको यूज करते हैं। देखिए क्या होगा इसमें होगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, और इसमें ऊपर नीचे हमने √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें, ये बच्चों हो गया 1.6 √3 प्लस 1, और बच्चों ये हो जाएगा 3 माइनस 1। क्यों हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो बच्चों ये हो गया 0.8 √3 प्लस 1, और ये आएगा मीटर, यही इसका होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी ए माइनस बी इंटू में है, तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये हमारे पास आ गया, तो ये बच्चों इसका आंसर है। और इस तरीके से ये एक सिंपल सा क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए
अब बच्चों हम करते हैं आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। बच्चों देखिए, ये हमारा एक इस तरीके से ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर ये देखिए एक बिल्डिंग है ऐसे, और इधर एक टावर ऐसे खड़ा है। ये क्या है, ये एक टावर है जिसकी हाइट हमको 50 मीटर दे रखी है। देख लीजिए इस तरीके से, आप देख लीजिए। ठीक है, टावर है हमारा ए और बी, इस तरीके से देखिए। और बच्चों ये बिल्डिंग है हमारी सी और डी, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट बच्चों एच है, ये 50 मीटर दे रखी है। हमको क्या कह रखा है, हमको क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि बच्चों टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। और बच्चों बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों, वो इस तरीके से वो हमारा है, ठीक है, वो हमारा है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं एक्स है, ये हमको दिया नहीं है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, एक टावर है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। टावर की हाइट जो है 50 मीटर है। तो बच्चों हमको जो है बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, यानी सीडी निकालनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों कंसेप्ट आता है वही राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो बच्चों हम सबसे पहले जो है यहां पर देखिए इस तरीके से इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। तो बच्चों यहां पर लिखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, देख लीजिए ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होगा, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ये आ गया tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बच्चों देखिए क्या हुआ, परपेंडिकुलर क्या है, वो है बच्चों हमारा ए बी, और बेस क्या है, वो है बच्चों हमारा बी डी। और बच्चों tan थीटा यहाँ क्या है, वो है बच्चों tan 60, ये आ गया। अब बच्चों हम वैल्यू रखते हैं। तो देखिए क्या हो, tan 60 की वैल्यू √3, ए बी है हमारा 50 मीटर दे रखा, देख लीजिए फिगर में, और बी डी है हमारा x। तो बच्चों x की वैल्यू आई यहां पे 50/√3। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब बच्चों देखिए, अब हम इस वाले एंगल में बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी बी, यानी इन ट्रायंगल बच्चों हम लिखेंगे सी डी बी, सी डी बी। बच्चों इस ट्रायंगल में देखिए क्या आएगा, ये हमारा, ये देखिए यहां पर बच्चों हमने फिर निकाला tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा हमारा क्या है, ये है tan 30। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, वो है हमारा सी डी, और बेस क्या है, वो है बच्चों x। ठीक, चलिए tan 30 की वैल्यू 1/√3, सी डी की वैल्यू है बच्चों हमारी हाइट जो हमको फाइंड आउट करनी है, और x है हमारा x। बच्चों हमने क्या किया, यहां से जो है x की वैल्यू निकाली। तो जो यहां से x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है h√3। देखिए यही आएगा यहां से। ठीक है, अब x की इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो यह आ गया h√3 इजकल टू 50/√3। तो h की वैल्यू आ गई 50/√3 इंटू √3। तो बच्चों ये आ गया हमारा 50/3, यानी h आ गया बच्चों हमारा 16 होल 2/3 मीटर, और यही बच्चों इसका आंसर होगा।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन 9 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आज का वीडियो भी बच्चों कंप्लीट हुआ। अभी बच्चों इसमें जो है टोटल 7 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं एक्सरसाइज 9.1 में। और बच्चों चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए जो है मैंने इसको 2 पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 के पार्ट 2 के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।